Theorem 1.4. Prove that root 2 is irrational. Root 2 is irrational. Irrational हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मीन्स व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मीन्स आवर एग्जम्पशन। हम यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे, आवर एग्जम्पशन will take the opposite to the question, will take opposite to the question. That means irrational है तो हमें सपोज करना है, हमें एज्यूम करना है कि root 2 is a rational, root 2 is a rational, and logical argument करने के बाद हम इसे हमारे एजम्पशन को क्या करेंगे? wrong साबित करेंगे। We will prove to the wrong to the our statement, our assumption है वो हम wrong प्रूव करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन दिया है रूट 2 इज इरेशनल, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लेट रूट 2 बी रैशनल, रूट 2 बी रैशनल। रूट 2 को हमने रैशनल ले लिया। आपको पता है रैशनल कौन से फॉर्म में होता है बेटा? रैशनल नंबर्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म। रैशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q फॉर्म, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, and p and q are co-prime numbers, co-prime number. What is meant by co-prime numbers? Co-prime numbers means the numbers, जो दो numbers का हम HCF निकालेंगे वो always क्या होगा? 1. That means common factor, वो दो numbers के बीच में common factor 1 के अलावा कोई होगा नहीं, 1 के अलावा कोई होगा नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? co-prime numbers. That means मैं यहाँ पे लिख दूं HCF of PQ इक्वल टू 1। ये क्यों लिया बेटा हमने? P HCF of PQ इक्वल टू 1। कोई भी सम्स का अगर आपका आंसर 24/48 आ रहा है तो आप यही रखोगे 24/48? नहीं, यू विल टेक द रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ द आंसर। रिड्यूसिंग फॉर्म जब तक मतलब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF 1 नहीं हो जाता तब तक आप उसे रिड्यूस करते रहोगे। 24 1 जा 24 2 जा 1/2, 1/2 co-prime numbers। another example 4/6। तो आप यही आंसर रखोगे। कोई भी क्वेश्चन का अगर आपका आंसर 4/6 आएगा तो यही रखोगे नहीं, इसे आप रिड्यूस करके आंसर लिखोगे। 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6, 2/3, 2/3। तो always you will take the answer in the reducing form. It's reducing form. Reducing form में आप आंसर लिखोगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे P/Q मतलब P and Q को हमने क्या ले लिया? co-prime numbers। HCF of PQ equal to 1, HCF of PQ equal to 1, right? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करें तो Q सामने चला जाएगा तो √2Q। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। Q को अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं तो P, ये √2 सामने चला जाएगा तो P/√2। नाउ स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर ले लेता हूं दोनों तरफ, P² √2 का स्क्वायर 2, राइट। नाउ वी कैन से दैट P² इज डिविजिबल बाय 2, P² is divisible by 2. By theorem 1.3, any integer divisible by prime numbers, then square root of that number is also divisible by that prime number. P² is divisible by 2, then P is square root of P², P is also divisible by 2.
एंड कंडीशन मैंने ये कहां से बोला है, बाय थियरम 1.3 से मैं बोल सकता हूं कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से, मतलब वो प्राइम नंबर 2 इज प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, p का अगर मैं q के लिए प्रूव करूंगा, अब p इज डिविजिबल बाय 2, तो p को मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूं तो वो कोई भी एक इंटीजर आंसर देगा। p को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहां पे लिखा है p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो p is divisible by 2, then it's giving any integer, कोई भी इंटीजर मुझे आंसर देगा। मैंने m ले लिया, m is any integer, p equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p equal to 2m, squaring the both the sides, 2 square 4, 4m square, p square स्टेटमेंट बना दो यहाँ पे p स्क्वायर को, तो 2 सामने चला जाएगा तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, पुट हियर p स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2q स्क्वायर 4m स्क्वायर, 4 मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म सामने जाएगी तो डिवीजन में 2q स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू m स्क्वायर, कट करो 2 2 जा 4, q स्क्वायर upon 2 m square. Q square is also divisible by 2. Q square is also divisible by 2. Q square is divisible by 2. So we can say that Q is also divisible by 2 by theorem 1.3. 1.3 से हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी, वो नंबर का स्क्वायर रूट भी वही प्राइम नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगेन q इज आल्सो divisible by 2, right? p is also divisible by 2, q is also divisible by 2, so that is common factor between p and q, common factor between p and q, तो कॉमन फैक्टर मिल गया हमें, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, p एंड q दोनों 2 से अगर डिविजिबल है, दैट मींस उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, इट्स 2। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ pq इक्वल टू 2, बट आवर assumption was what, एचसीएफ ऑफ pq इक्वल टू 1। हमने तो assumption क्या किया था, एचसीएफ ऑफ pq 1 है और आंसर हमारा क्या है, सोल्व करने के बाद एचसीएफ क्या मिला 2, तो आवर assumption क्या हुआ, our assumption was wrong, our assumption was wrong, therefore we can say that root 2 is irrational, root 2 is irrational. Again revise the theorem, root 2 is irrational, हमें प्रूव करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हमने क्या सपोज कर लिया, लेट रूट 2 बी अ रैशनल, ऑपोजिट टू द क्वेश्चन हमने सपोज कर लिया। अब रैशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो रूट 2 इक्वल टू मैंने p अपॉन q ले लिया, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स किस तरह लिए जाता है पता है ना, ऑलवेज इन द रिड्यूसिंग फॉर्म, तो एचसीएफ दोनों का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रूट 2q इक्वल टू p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, q को स्टेटमेंट बना दिया तो रूट 2 सामने जाएगा तो डिवीजन में p अपॉन रूट 2, स्क्वायरिंग द बोथ द साइड, तो q का स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे p स्क्वायर को मैंने स्टेटमेंट बना दिया तो क्या है, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर, राइट। यहां से मैं बोल सकता हूं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then by theorem 1.3 we can say that p is also divisible by 2, theorem 1.3, p is also divisible by 2, p 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो कोई हमें इंटीजर आंसर देगा, कोई भी इंटीजर आंसर, p अपॉन 2 इक्वल टू m मैंने सपोज कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 सामने जाएगा तो p इक्वल टू 2m, अगेन स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स,
p square equal to 4m square. Put the value of p square from here. p square equal to 2q square. p square की जगह पर 2q square हमने पुट अप कर दिया. 4 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. रिड्यूस करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. q square upon 2 आ गया, तो यहाँ पर भी q square is divisible by 2. Then we can say that by theorem 1.3 q is also divisible by 2. अब p भी 2 से divisible है, q भी 2 से divisible है. That means there are the common factor between p and q and it's a 2. That's why HCF of pq is 2. But our assumption was what? HCF of pq equal to 1. HCF हमने 1 लिया था, बट हमारा आंसर क्या है HCF का? PQ का 2. तो हमारा जो assumption था वो रॉन्ग हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं √2 is irrational. अब एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है, √3 is irrational प्रूव करना है. तो जहां पर भी √2 था वहां पे मैंने √3 ले लिया. √3 इक्वल टू p अपन q. सेम मेथड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल भी ये मेथड कॉपी टू कॉपी करोगे, कोई भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं. राइट, √3 यहाँ पर भी √3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही पूछे जाएंगे. p square is divisible by 3, then p is also divisible by 3, right? p upon 3, p को 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो कोई भी m हो, मतलब इंटीजर आंसर देगा. तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3m. p इक्वल टू 3m. 3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर की जगह मैंने 3q स्क्वायर पुट कर दिया. यहाँ पे हो गया 9m स्क्वायर. 9 सामने चला जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर अपॉन 9. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, राइट? q स्क्वायर डिवाइड बाय 3. तो वी कैन से दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. देन by theorem 1.3 we can say that q is also divisible by 3. Now p is also divisible by 3, then q is also divisible by 3. There are the common factor between p and q and it's a 3. हमने assume क्या किया था? HCF of pq 1. आंसर क्या आया? 3. Our assumption was wrong. Then √3 is irrational. Easy. सेम वे ऑफ मेथड से मैंने √3 के लिए भी प्रूव कर लिया, राइट? इसी तरह √5 के लिए, √7 के लिए अगर आपको पूछा जाता है तो इसी तरह यही मेथड से आपको सॉल्व करना